तो कल हम लोग 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे और आज हम लोग प्रार्थना समाज पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक आज है हम लोग का प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867। कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। किसकी प्रेरणा से? केशव चंद्र की प्रेरणा से। किसके द्वारा किया गया था प्रार्थना समाज के? आत्माराम पांडुरंग। किसके प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन। किसकी प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन। महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को है। तो प्रार्थना समाज को महाराष्ट्र में प्रसिद्ध लोकप्रिय बनाने का काम कौन किए हैं? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक ना। महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। इन्हें तीक्ष्ण बुद्धि के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महादेव गोविंद रानाडे को। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। इन्होंने पुणे में 1867 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन किए थे? महादेव गोविंद रानाडे। कब किए थे? 1867 में। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में कौन किए थे? महादेव गोविंद रानाडे किए थे। तो रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना भी किए थे। तो रानाडे ने दक्कन में क्या चीज की स्थापना किए थे? एजुकेशन सोसाइटी महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना किए थे। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह की स्थापना कौन किए थे? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। इनके शिष्य कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 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 ठीक है। जो इंडिया सर्वेंट सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना किए थे। तो इंडिया सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना कब और किसने किए थे? तो कब किए थे? 1905 में। किसने किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। तो इंडिया सर्वेंट सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे? 1905। सही है। आर्य महिला सभा की स्थापना कौन किए थे? पंडित रमाबाई ने। आर्य महिला सभा की स्थापना कौन किए थे? पंडित रमाबाई। आर्य महिला सभा की स्थापना कौन किए थे? पंडित रमाबाई। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किए थे? पंडित रमाबाई। शारदा सदन नामक संगठन की स्थापना कौन किए थे? पंडित रमाबाई। शारदा सदन नामक संगठन की स्थापना कौन किए थे? पंडित रमाबाई। शारदा सदन नामक संगठन की स्थापना कौन किए थे? पंडित रमाबाई। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन। इसकी शुरुआत जो है ना 1826 में विवियन डेनरिजियो के द्वारा किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी? 1826 में। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1826। किसके द्वारा की गई थी? विवियन डेनरिजियो। ठीक है। ये बंगाल से थे। ये कहाँ से थे? बंगाल से थे। इनके ऊपर फ्रांसीसी क्रांति 1789 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। इनके ऊपर जो है ना फ्रांसीसी क्रांति 1789 वाला इन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है। इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? हेनरी डेनिजियो को। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? हेनरी डेनिजियो को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने विवियन डेनिजियो को हमारे सभ्यता का पिता और हमारे सभ्यता का अग्रदूत कहकर पुकारा था। तो हेनरी डेनिजियो को हमारे सभ्यता का पिता और हमारी सभ्यता का अग्रदूत कहकर किसने पुकारा था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। हेनरी डेनिजियो को हमारे सभ्यता का पिता हमारी सभ्यता का अग्रदूत कहकर किसने पुकारा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्न था। ठीक ना। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो फर्स्ट पहला नंबर है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की जो है ना आज़ादी चाहता था पूरी तौर पर से। दूसरा है जमींदारों से किसानों की रक्षा। जमींदारों से किसानों की रक्षा। ठीक है।
तीसरा है उच्च पदों पर भारतीयों को शामिल किया जाना। तीसरा क्या है? उच्च पदों पर भारतीयों को शामिल किया। पहला क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता और जमींदारों से किसानों को जो है ना रक्षा। और तीसरा है उच्च पदों पर भारतीयों का शामिल होना। अब हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर दूसरा, तो हो जाएगा दलित समाज सुधार आंदोलन। क्या हम लोग पढ़ेंगे? दलित समाज सुधार आंदोलन। इसमें से हम लोग को पढ़ना है 3 टॉपिक है, यानी 3 व्यक्ति के नाम पढ़ना है। तो ज्योतिबा फुले का पढ़ना है और आत्म सम्मान आंदोलन और वाइकोम सत्याग्रह। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ज्योतिबा फुले। ठीक है। दलित समाज में समाज सुधारक आंदोलन चलाने हेतु 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। कब की थी? 1873। 1873। ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। कब की थी? 1873। इस सत्य शोधक समाज में जो है ना ये किस सुधार के लिए चलाया गया था? तो दलित समाज में सुधार आंदोलन चलाने के लिए। ठीक ना। सत्य शोधक समाज क्यों चलाया गया था? दलित समाज में समाज सुधार आंदोलन चलाने हेतु। ठीक है। इन्होंने दलित जाति के लोगों को पाखंडी ब्राह्मण से बचने की सलाह दी थी। तो ज्योतिबा फुले ने सत्य समाज में क्या कहते हैं? दलित लोगों को क्या कहते हैं? पाखंडी ब्राह्मणों से जो है ना बचने के लिए सलाह दी थी। दलित को किससे बचने के लिए सलाह दी थी? पाखंडी ब्राह्मणों से बचने की सलाह दी थी। इन्होंने नारी शिक्षा को प्रोत्साहन करने हेतु सर्वप्रथम 1881 में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। तो बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? कब की थी? 1851 में। कब की थी? 1851 में। ज्योतिबा फुले अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने हेतु गुलामगिरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो गुलामगिरी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुलामगिरी नामक 51 है। गुलामगिरी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुलामगिरी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आत्म सम्मान आंदोलन। इस आंदोलन को चलाने का श्रेय श्री रामास्वामी नायंकर या पेरियार को जाता है। तो आत्म सम्मान आंदोलन चलाने का श्रेय किसे जाता है? रामास्वामी नायंकर। रामास्वामी नायंकर या इनको हम लोग पेरियार भी बोलते हैं। ठीक है। तो आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत कौन किया था? रामास्वामी अयंकर। और इन्हें हम लोग पेरियार भी कहते हैं। इन्होंने रामायण की रचना तमिल भाषा में की थी। तो रामायण की रचना तमिल भाषा में कौन की थी? रामास्वामी नायंकर। रामायण की रचना तमिल भाषा में कौन की थी? रामास्वामी नायंकर। जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। ठीक है। इस आंदोलन के माध्यम से निम्न जाति के लोगों को पाखंडी ब्राह्मण से बचने के लिए ही कहा था। ये भी जो है ना निम्न जाति के लोगों को जो है ना पाखंडी ब्राह्मणों से बचने के लिए कहा था। कौन किए थे? रामास्वामी नायंकर। अब हम लोग पढ़ते हैं वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह दलित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु 1920 ईस्वी के दशक में गांधी जी के सत्याग्रह पर आधारित वाइकोम सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। दलित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु 1920 के दशक में गांधी जी के सत्याग्रह पर आधारित है वाइकोम सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। ठीक ना। गांधी जी के सत्याग्रह के आधारित कौन सा सत्याग्रह चलाया था? क्यों चलाया गया था? दलित को मंदिर में प्रवेश के लिए, मतलब जो है ना इस तरह का। इस सत्याग्रह का आयोजन श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया था। वाइकोम सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? श्री नारायण गुरु के द्वारा। श्री नारायण गुरु के द्वारा कौन सा सत्याग्रह चलाया गया था? वाइकोम सत्याग्रह। ठीक है। मार्च 1925 में गांधी जी के मध्यस्थता में ट्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ था। तो गांधी जी के मध्यस्थता में ट्रावणकोर के महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। मार्च 1925 में गांधी जी के मध्यस्थता में ट्रावणकोर की महारानी की, कहाँ की महारानी? ट्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से
समझौता किया था। कब किया था? 1925 में। मार्च में। मार्च में। अब हम लोग बोलते हैं मुस्लिम धर्म सुधारक आंदोलन। ठीक है, मुस्लिम धर्म सुधारक आंदोलन में हम लोग पढ़ेंगे अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, बहावी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, पारसी धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। तो अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। यह अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग से पक्ष में चलने वाले सबसे असरदार आंदोलन था। यह जो अलीगढ़ आंदोलन जो है अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष से चलने वाला सबसे असरदार आंदोलन था। तो अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के सहयोग के पक्ष में चलने वाला सबसे असरदार आंदोलन कौन था? अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद। कब की थी? 1864 में। कब की थी? 1864। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद। कब की थी? 1864 में। सही है। बाद के वर्षों में जाकर सर सैयद अहमद खान ने 1875 AD में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक ना। बाद में आगे चलकर 1875 में मोहम्मडन एंग्लो इंडियन ने ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद। कब की थी? 1875 में। कब की थी? 1864 में क्या चीज स्थापना की थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। 1864 में क्या चीज? साइंटिफिक सोसाइटी। हाँ, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, 1875 में। यही कॉलेज 1920 ईस्वी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो अभी जो हम लोग जो है ना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो जानते हैं, पहले किस नाम से जाना जाता था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है। ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो सभ्यता और तहजीब उल अखलाक, इसका होता है सभ्यता और नैतिकता। सभ्यता और नैतिकता इसका मतलब होता है। ठीक है ना। तहजीब उल अखलाक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। तहजीब उल अखलाक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। साथ ही साथ इन्होंने कुरान के ऊपर टीका लिखा था। साथ ही साथ इसे कुरान के ऊपर भी टीका लिखा था। यह हिंदू और मुसलमान को हिंदुस्तान की दो आंख कहकर पुकारा था। कौन व्यक्ति जो थे हिंदू और मुसलमान को हिंदुस्तान की दो आंख कहकर पुकारा था? कौन व्यक्ति थे जो हिंदू और मुसलमान को हिंदुस्तान की दो आंखें कहकर पुकारा था? सर सैयद अहमद खान। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। कांग्रेस की स्थापना का विरोध कौन किया था? कांग्रेस की स्थापना का विरोध कौन किए थे? सर सैयद अहमद खान। कांग्रेस के विपक्ष में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया था। ठीक है। कांग्रेस के विपक्ष में मतलब है ये लोग कांग्रेस मतलब जो है ना विरोध किया था ना, उसके विपक्ष में कौन सा संगठन की स्थापना किया था? तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का। ठीक है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया था। किसके विरोध में? कांग्रेस के विपक्ष में। ठीक ना। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना। अब हम लोग पढ़ेंगे अहमदिया आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। यह खुद को हजरत मोहम्मद साहब के बाद दूसरा पैगंबर और कृष्ण का अवतार बताया। तो कौन व्यक्ति जो है जो खुद को हजरत मोहम्मद साहब के बाद पैगंबर और कृष्ण का अवतार बताया था? मिर्जा गुलाम अहमद। खुद को हजरत मोहम्मद साहब के बाद दूसरा पैगंबर और कृष्ण का अवतार बताया था किसने? मिर्जा गुलाम अहमद। इन्होंने बहरीन अहमदिया नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो बहरीन अहमदिया नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है। बहरीन अहमदिया के नामक संगठन की स्थापना कौन किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बहावी आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद राय बरेली के द्वारा की थी।
बहावी बहावी आंदोलन है। बहावी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? सर सैयद सर सैयद अहमद राय बरेली। सैयद अहमद राय बरेली। बहावी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है? सैयद अहमद राय बरेली। इस आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बिहार का पटना था। तो बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? पटना। बिहार का पटना। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? बिहार का पटना। बिहार का पटना। इस आंदोलन को 1862-63 में लॉर्ड एल्विन प्रथम ने दबाया था। तो बहावी आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। बहावी आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? एल्गिन प्रथम के। एल्गिन प्रथम का शासनकाल क्या है? छोड़ दो इसको। बहावी आंदोलन कब हुआ था? 1862-63। इसी के शासनकाल में हुआ था। 1862 से 63। अब हम लोग देखेंगे देवबंद आंदोलन। अब क्या देखेंगे हम लोग? देवबंद आंदोलन। इस अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था। देवबंद आंदोलन जो है ना, अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत विचारधारा वाला था। तो अलीगढ़ के विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन कौन सा था? देवबंद आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा सैयद अहमद गंगोई को माना जाता है। तो देवबंद आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो बढ़िया सुनना, मोहम्मद कासिम ननौतवी और सैयद अहमद गंगोही। कौन कौन किया था? मोहम्मद कासिम ननौतवी और सैयद अहमद गंगोही। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फारसी धर्म सुधार आंदोलन। इस धर्म में सुधार लाने हेतु 1851 ईस्वी में रमाबाई मजदायन सभा की स्थापना की थी। ठीक ना। रमाबाई जो है ना, मजदायन सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी, आर.के. कामा, एस.एस. बंगाली इत्यादि ने मिलकर की थी। तो रमाबाई मजदायन सभा की स्थापना कौन कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी, आर.के. कामा, एस.एस. बंगाली इत्यादि ने मिलकर किया था। तो फारसी धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1851 में रहनुबाई मजदायन सभा की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, आर.के. कामा, एस.एस. बंगाली ने। इन लोगों ने अपने विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने हेतु राष्ट्र गोप्तार नामक पुस्तक की रचना की थी। तो पारसी धर्म सुधार आंदोलन को मतलब में रहनुबाई मजदूर सभा की स्थापना हेतु प्रचार प्रसारित करने के लिए कौन सा नामक पुस्तक की रचना की थी? तो राष्ट्र गोप्तार। कौन सा? राष्ट्र गोप्तार। कौन कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी, आर.के. कामा, एस.एस. बंगाली।